9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज हम पद्य पाठ 11 निर्माणों के पावन युग में इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। छात्रों, प्रथम सत्र का यह आखिरी पाठ या आखिरी कविता है। प्रथम सत्र को 1 से 11 यानी पहली इकाई यह होती है। तो निर्माणों के पावन युग में इस कविता के रचयिता है अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के भूतपूर्व पंतप्रधान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। इनका अल्पसा परिचय हम यहाँ पर देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 में हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ कवि है, पत्रकार है व प्रखर वक्ता भी है। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण होती है। उनकी जो भी रचना है वह हमारे जीवन से जुड़ी होती है, साथ में हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम निर्माण करने वाली होती है। उनके प्रमुख रचनाएं हैं मेरी 51 कविताएं, जो उनकी कविता संग्रह है। कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, उनकी यह गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई जो कविता है निर्माणों के पावन युग में, तो इस कविता के माध्यम में अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें क्या कहना चाहते हैं, इस पद्य का संबंधित जानकारी हम लेते हैं। इस कविता की विधा है कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट कराने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली, लोगों को उत्तरोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य के अनुभूतियों को साकार किया जाता है। वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ ही चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। आज का युग विज्ञान और निर्माणों का पवित्र युग कहा जाता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा है कि हमें इस विकास काल में भी नए नए अनुसंधान करने और संस्कृति का सम्मान करने तथा जगत का कल्याण करने के साथ साथ अपने चरित्र का निर्माण करने की बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। भले हमें विज्ञान का विकास करना है, अलग अलग अनुसंधान करने हैं, साथ में संस्कृति का सम्मान भी करना है, फिर भी हमें अपने चरित्र का निर्माण करने की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये इस कविता के माध्यम से कवि अटल बिहारी वाजपेयी हमें कहना चाहते हैं। तो छात्रों, हम पंक्तियों का अध्ययन करेंगे निर्माणों के पावन युग में। कविता शुरू करने से पहले छात्रों, आप अपने कॉपियाँ लीजिए। इसमें बहुत ही नया और कठिन शब्द है, मैं आपको बताता चाहूँगा, आपको वह लिख कर लेना है। तो देखो छात्रों, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें।
नए शब्द निर्माण यानी रचना, पावन पवित्र, चरित्र आचरण। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शब्द लिख कर लीजिए। स्वार्थ साधना यानी अपना मतलब, वसुधा पृथ्वी धरा, कल्याण भलाई। तो हम इसका अर्थ देखते हैं छात्रों। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि यह युग निर्माणों का है, यह युग विकास का है, यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। इस तरह प्रथम दो पद्यों का भावार्थ है। आगे देखते हैं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। अगम अपार, अगाध अथाह, सिंधु सागर। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। कवि कहते हैं कि यह सच है कि समुद्र अपार और अथाह है, इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है। किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच मंझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं है। आगे की पंक्ति का भावार्थ है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। साहस, हिम्मत, मझधार, लहरों के बीच में। समुद्र अपार है, अथाह है, लेकिन जो साहसी व्यक्ति होता है उसे इस संघर्षों में, मझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं होता। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। जटिल, पेचीदा, सुलझाना, हल करना, नूतन, नया, अनुसंधान, खोज। फिर एक बार हम तीनों पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। कवि कहते हैं कि यह एक सच है कि समुद्र अपार और अथाह है, इसी तरह हमारे जीवन में भी कठिनाई, संघर्ष का आर पार नहीं होता है। किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच में छोड़कर देना मंजूर नहीं होता। जो साहसी व्यक्ति है वह संघर्षों को देखकर अपना काम छोड़कर भाग नहीं जाता, यानी समुद्र के मझधार में छोड़कर वो भाग नहीं सकता है। पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। जो पेचीदा समस्याएं आती है उन्हें हल करने के लिए हमें नए नए खोज करनी चाहिए, नए नए अनुसंधान करने चाहिए और इन समस्याओं को
पार करना चाहिए। इस तरह का भावार्थ इन 3 पंक्तियों में होता है। आगे हम देखते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। जो प्रथम 2 पंक्तियां वही भावार्थ इसका है। देखिए, कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का है, विकास का है। यह युग बहुत ही पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। कवि कहना चाहते हैं कि अपना स्वार्थ देखने में लगने बजाय हमें वसुधा का कल्याण भी देखना जरूरी है।